हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वर्ल्स ऑफ द फ्लावर, तो उसमें हमने कितने एसेंशियल वर्ल्स हैं और कौन से एसेसरी वर्ल्स हैं वो हमने डिस्कस किया था वहां पे। आज जो हम करेंगे वो है प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी प्लांट कैसे होता है, पर्टिकुलरली फ्लावर के अंदर कैसे होता है। तो उसके अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं अगर आप बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर। जैसे कि फर्स्ट होता है पॉलिनेशन, सेकेंड होता है फर्टिलाइजेशन, थर्ड होता है डबल फर्टिलाइजेशन, और फोर्थ होता है जर्मिनेशन। इन चारों के अपने अलग अलग मतलब होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कब किस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलना है, कब फर्टिलाइजेशन, कब डबल फर्टिलाइजेशन और कब जर्मिनेशन बोलना है आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये पार्ट्स हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ऑफ द प्लांट्स की, तो आपको ये चीज याद रखना है। देन ये सब जो होता है वो फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर के अंदर स्पेसिफिकली एसेंशियल वर्ड्स, एसेंशियल वर्ड्स, एसेंशियल वर्ड्स कौन से हमारे? स्टेमेन थे एंड कार्पल। ये फीमेल साइड था, ये हमारा मेल साइड था। तो देख लेते हैं कि इनमें क्या होता है वाइल रिप्रोडक्शन इज अबाउट टू अकर। अगर रिप्रोडक्शन होने वाला तो इनमें क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे होते हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। उससे हमें डायग्राम्स के थ्रू आपको याद रखने में काफी इजी होगा। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लाइंस पढ़ते जाओगे तो आप लोग कभी याद नहीं होगा कि चीजें कैसे आप लोग को एक्सप्लेन की गई है। सो हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू ही चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा ऑर्डर भी उसी ऑर्डर में है कि फर्स्ट पॉलिनेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन, देन उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन और लास्ट होता है हमारा जर्मिनेशन। तो उसी तरह से ये ऑर्डर में भी लिखा गया है, तो आपको याद रखना कि ऑर्डर में लिखने को आए तो आप कर पाओ इस तरह से। सो फर्स्ट में ड्रॉ करता हूं फीमेल पार्ट, दैट इज कार्पल। ये हमारा है कार्पल। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे ओवरी, इसका नाम है। इसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। ये ओवरी है, इतना सेक्शन। ये स्टाइल होता है और ये पार्ट है स्टिग्मा का। ये छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है तो ये ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। ये कैसे? सीजन वाइज, जब पर्टिकुलर सीजन चल रहा हो, फेवरेबल कंडीशन हो, कंडीशंस हो, टेम्परेचर सही हो, तो आपको ये एम्ब्रियो सैक में बदलता हुआ दिखेगा। तो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही साइट है ये ओव्यूल को, जिसको मैं कर देता हूं ये, इसके अंदर ये कन्वर्ट होता है हमारा एक्चुअली एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक दिखता कैसे आपका? यहां पे ड्रॉ कर देता हूं मैं। सो एम्ब्रियो सैक को ऐसा ओवल स्ट्रक्चर होता है। अब ये आपके होते हैं पोलार न्यूक्लियस, पोलार न्यूक्लियाई।
दो हैं तो न्यूक्लियर प्लूरल। ये हमारे एंटीपोडल्स बोलते हैं इन तीनों को, एंटीपोडल्स। और ये जो बीच वाला है ये होता है एग सेल, और ये फीमेल गैमेट होता है रियल में। और ये कैसा होता है? हैप्लॉइड, अकेला है, हैप्लॉइड एन। और ये दो साइड के सिनर्जिड्स होते हैं, इन दोनों को बोला जाता है सिनर्जिड्स। सो आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? एम्ब्रियो सैक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एम्ब्रियो सैक ऐसा कुछ आपका दिखता है। अब ये हैप्लॉइड है, अब हमको पता है फीमेल साइट ये फीमेल गैमेट है, अब मेल गैमेट की तैयारी शुरू करना है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस कैसे कैसे आगे बढ़ता हुआ जाता है। सिर्फ मैंने बताया कि जब कंडीशन सुटेबल हो तो हमारा जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। आपको ये इन्फॉर्मेशन बतानी होगी क्योंकि सब जितने मैंने रिप्रोडक्शन बताया, एक चीज मैंने बहुत बताया कि फेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन रहते हैं तो मैंने मल्टीपल फ्यूजन का नाम लिया था। वो होता है किसमें? हमारे अमीबा के अंदर। सो अब मैं वही ओवरी का स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करूंगा, लेकिन थोड़ा छोटा स्केल पे। जब हमारा आपने फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा था हमारा कि एंथर फिलामेंट दिखते कैसे स्टेमेन का, ये हमारा एंथर था, ये फिलामेंट था, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे? स्टेमेन। और ये क्या है? मेल साइट है। अब यहां से निकलते हैं छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स, जिससे कभी कभी किसी को एलर्जी भी रहती है ये पॉलन ग्रेन से। ये पॉलन ग्रेन्स जाते हैं स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा के पास जाते हैं हमारे, और स्टिग्मा उस टाइम पे स्टिकी मटेरियल रिलीज करती है। स्टिकी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल क्या है? जिससे कि पोलन ग्रेन हमारा स्टिक हो जाए, इसलिए यहाँ पे स्टिकी मटेरियल छोड़ देती है। अब पोलन ग्रेन यहां पे आके क्या हो जाता है? ये डिवाइड भी होता है इसी टाइम पे। पोलन ग्रेन के अंदर 2n कैरेक्टर होता है, 2n। हमको लेकिन चाहिए n कैरेक्टर। इसके अंदर हम लोग ओव्यूल्स भी बना देते हैं। और आपको पता है ये एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं कि हमारा पॉलन ग्रेन आ चुका है। अब ये क्या करता है? जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होता है मतलब क्या? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और लेकिन उससे पहले जब हमारा जब पॉलन ग्रेन फीमेल स्टिग्मा से अटैच होता है तो उस पार्ट को बोलते हैं पॉलिनेशन। आपको ये बात याद ध्यान रखनी है, पॉलिनेशन इसी स्टेप को बोलते हैं। ये आपका पॉलिनेशन है पूरा। अब पॉलिनेशन दो टाइप से होता है, एक होता है, यहां पे ड्रॉ करता हूं, बायोटिक फैक्टर की वजह से और एबायोटिक फैक्टर की वजह से। बायोटिक मतलब क्या? ये पॉलन ग्रेन लेके जाने वाला कौन है? बायोटिक मतलब इंसेक्ट्स, बर्ड्स रहेंगे, इंसेक्ट्स और बर्ड्स रहेंगे, और बर्ड्स होंगे इनके, ठीक है। जैसे आपने देखा बटरफ्लाई, जब वो रियल में वहां पे जूसेस फ्लावर के अंदर जाके जब वो जूसेस सक करता है तो उसी टाइम पे उसके जो आउटग्रोथ रहती है जिससे वो सक करता है, वो अगर दूसरे प्लांट पे जाए तो वो सेम चीज वो जो पॉलन ग्रेन को अपने साथ लेता जाता है वो प्लांट से, और लाके दूसरे फ्लावर पे जब वो बैठता है तो वो पॉलन ग्रेन यहाँ पे
उसके जो आउटग्रोथ है उससे अटैच हो जाते थे, इस तरह से ट्रांसफर होता है। कभी कभी अबायोटिक, जैसे कि एयर, वाटर, ये पॉलन ग्रेन छूटे एयर के थ्रू जाके वहां पे पहुंचे। तो बायोटिक और अबायोटिक हो सकते हैं आपके पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन हमारे ओवर स्टिग्मा से अटैच होते हैं तो उसको बोल देते हैं हम लोग कि ये पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, ये 2n n में डिवाइड होता है। 2n आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के अंदर जाता है और n में डिवाइड हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसे होता है। और उसी के साथ एक जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन मतलब क्या, वो वाला जर्मिनेशन नहीं जो मैंने स्टार्टिंग में फोर्थ में लिखा था, ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन है। और ये क्या बनाता है एक्चुअली में, पॉलन ट्यूब। ध्यान रखिए इसे, कैसे, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसे। और यहां पे वो आउटग्रोथ में दिखा देता हूं आपको, ये पॉलन ग्रेन का ट्यूब आ गया। और ये ट्यूब के थ्रू हमारे जो दो एन है वो एंटर करते हैं। समझ गए आप लोग कि ये कैसे पूरा का पूरा स्टेप हो रहा है। पोलन ग्रेन में दो एन कैरेक्टर, ये याद रखिए, आपकी बुक में नहीं बताया गया है। और मियोसिस के थ्रू ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड। और रियल में पहले कौन से होते हैं ये लोग, डिप्लॉइड। दो मतलब दो एन रहे तो डिप्लॉइड बोलते हैं और सिंगल रहते हैं हैप्लॉइड। और बाद में इसका जर्मिनेशन होता है, नॉट द जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये मैं बोल रहा हूं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ सीड अलग टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है कि वो अलग टर्म है। और ट्यूब बनेगा, और ट्यूब के थ्रू कौन जाएंगे, दो मेल गैमेट्स। अच्छा, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे हम लोग, मेल गैमेट्स। अब मैं क्या करता हूं, ये जो हमारा ओव्यूल होगा ये एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर बना दूंगा आपको। अब वो यहां पे बर्स्ट होगा, यहां पे जो रहेगा ये बैरियर दिख रहा है आपको, यहां पे बैरियर है, ये बैरियर जो दोनों के स्ट्रक्चर के वजह से, क्योंकि ये ट्यूब लाइक है तो उसका बैरियर है, और इसने ओव्यूल ने भी, ओवरी ने भी अपने अराउंड एक बैरियर बनाया था, ये बैरियर ब्रेक हो जाता है दोनों का। और मेल फीमेल अब मिलेंगे। देखिए कैसे, हर एक स्टेप आपको बताते जा रहा हूं कि कहां पे क्या क्या होने वाला है। अब मैं ड्रॉ कर देता हूं आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक। यहां पे हमारे एंटीपोडल्स थे, यहां पे फिर दो सिनर्जिट्स और एक एग सेल और दो पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, इसे मैं कर देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं पूरा। इन्हें एंटीपोडल एपी लिख देता हूं, पहले मैंने बताया था। इन्हें पोलार न्यूक्लियाई पीएन, ये सिनर्जिट्स, और ये हमारा है एग सेल, ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट। अब ये जो यहां से दो, समझिए अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं ग्रीन कलर से, मेल गैमेट यहां से निकले होंगे तो ये ट्यूब के थ्रू यहां पहुंच गए होंगे। अब उनमें से यही यहां पे ये ट्यूब के थ्रू अंदर आते हैं और इसमें यहां से एंट्री करेंगे, ये बर्स्ट हो जाएगा। और ये बर्स्ट होके एक एंट्री मारेगा इसके साथ और एक अटैच होगा इसके साथ, क्योंकि दो थे। ये दोनों जब मिलेंगे, ध्यान से सुनिए, जब फीमेल एक्सेल और जो हमारा मेल एक्सेल है, मेल सॉरी एक्सेल नहीं, मेल गैमेट, ये दोनों मिलके बनाएंगे जाइगोट।
ये जाइगोट बनाएंगे जब फीमेल वाला एक सेल और मेल का गैमेट जब मिलेगा। और वहीं पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा हमारा जो पोलार न्यूक्लियस थे वो मिलेंगे हमारे मेल वाले गैमेट से, और ये बनाएंगे कुछ हम लोग जिसको बोलते हैं आगे चल के एंडोस्पर्म। ये बनता है एंडोस्पर्म। अब किसे क्या बोलेंगे, जब मेल और फीमेल मिले तो उसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। इस ऊपर वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल एग सेल फीमेल या फीमेल हमारा गैमेट मेल गैमेट से मिले तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब दो पोलार न्यूक्लियाई से हमारा मेल गैमेट मिले तो उसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये बात ध्यान रखिए, इस प्रोसेस को लिखूंगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। और कब कौन सा प्रोसेस हो रहा है और ये किसको क्या बोलेंगे, जो ये हुआ ये जाइगोट बन गया, ये बन गया एंडोस्पर्म। अब आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि कहां पे जाइगोट बन रहा है, कहां पे एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म का फंक्शन आपको बताया नहीं गया, लेकिन ध्यान रखिए जो हम लोग जनरली फ्रूट खाते हैं ना तो उसमें सीड होता है, तो ये जाइगोट है, ये सीड बन जाएगा। और एंडोस्पर्म ये उसको फीड करता है, फीड मतलब पूरा न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन देने का काम सीड को पूरा, जब देखेंगे आगे एक स्टेप और बचा हमारा, स्टेप काउंट कर लेते हम लोग पूरा। पहला हुआ पॉलिनेशन, दूसरा हमारा फर्टिलाइजेशन, थर्ड हुआ डबल फर्टिलाइजेशन, एक और बाकी है दैट इज फोर्थ वन जो होता है जर्मिनेशन ऑफ दिस सीड। सीड कैसे बनेगा, जो जाइगोट डेवलप होगा तब, और जाइगोट जब सीड बनेगा तो उसको नरिश कौन करेगा, उसको एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बना था, जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था। अच्छा आप मुझे बताइए ये कैसा दिख रहा है, हम लोग को एन दिख रहा है कि 2n दिख रहा है कि 3n दिख रहा है, तो ये 3n है, 1n 2n 3n, सो ये 3n स्ट्रक्चर है, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ये ध्यान रखिए। आप लोग ने सुना रहेगा कि बहुत सारे डिप्लॉइड सुना होगा, हैप्लॉइड सुना होगा, लेकिन ट्रिप्लॉइड आपने पहली बार सुना, ये भी यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के वक्त आपको ध्यान रखना है कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस रहता है हमारा। अब फंक्शन भी बता दिया, लास्ट स्टेप रह गया क्योंकि ये अब हमारा बोर्ड पूरी तरह से फिल्ड है। आपके 3 मेन प्रोसेसेस जो आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे, या तो आपको एम्ब्रियो सैक का पूरा स्ट्रक्चर पूछ सकता है, या तो आपको पर्टिकुलर स्टेप ही पूछ सकता है कि व्हाट इज हमारा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, व्हाट इज पॉलिनेशन, ऐसे करके भी आपको पूछ सकता है। तो अगर आप जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी मिलते जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा 3 प्रोसेस हो चुका है। अब लास्ट वाला प्रोसेस मेरा बाकी है। अब लास्ट प्रोसेस में हमारे क्या होगा, जो सीड में कन्वर्ट हो गया था, समझिए पूरा स्ट्रक्चर सीड का है, और सीड के अंदर क्या है हमारा एंडोस्पर्म है और जाइगोट है जो बड़ा हो चुका है, अभी उसको हमको ध्यान रखना है। ये लैंड पे जाके गिरता है, लैंड पे, और लैंड पे जाने के बाद समझिए ये इसका स्ट्रक्चर है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर निकालता है, इसे बोलते हैं रेडिकल। और ऊपर एक ग्रोथ निकालता है बाद में, पहले रेडिकल हमेशा करते हैं, बाद में वो ग्रीन कलर का, इसे बोलते हैं प्लीम्यूल। रेडिकल एंड प्लीम्यूल, रेडिकल क्या बनाते हैं, रूट बनाते हैं, और ये बनते हैं हमारे शूट, दैट इज जो आप ऊपर की तरफ जब जमीन से देखते हैं तो उसे बोलते हैं रेडिकल एंड प्लीम्यूल। जब ये जमीन में जाके ये रेडिकल जब पहली बार बनाएगा, पहला स्टेप क्या होगा, ये जमीन पे गिरा, दूसरा स्टेप ये रूट टाइप का सिस्टम बनाया, और ये सिस्टम को जब पहली बार बने तो इसे बोलेंगे हम जर्मिनेशन।
और ये हमारा फोर्थ स्टेप है, फाइनल स्टेप। तो जर्मिनेशन ऑफ किसका? सीड का हुआ हमारा, जर्मिनेशन ऑफ सीड। और इसको नरिशमेंट कौन दिया? हमारे एंडोस्पर्म ने। वो किससे बना था? डबल फर्टिलाइजेशन से। अच्छा, इसलिए कभी कभी सीड हम लोग बोलते हैं कि सीड खाना न्यूट्रिशियस होता है। अब आप लोग जान चुके होंगे कि सीड्स किसी भी प्लांट्स के खाने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, और वो एंडोस्पर्म हमारे लिए, एनिमल्स के लिए भी डाइट, एक अच्छा गुड न्यूट्रिशियस डाइट का काम करता है। तो ये प्लांट के लिए, वो पूरा जो प्लांट अगर जब सीड रहता है ना, उसके पास हम लोग बोलते हैं ना, बाहर के इन्वायरमेंट का जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। वो पहले क्या करता है? पहले वो अपने अंदर का मटेरियल जो एंडोस्पर्म का वो यूज करता है, और उसके बाद जो वो ये रेडिकल बना लिया तो वो एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिशन स्टार्ट करता है, बाद में ऊपर का सिस्टम प्लूम्यूल बनाता है और वो ग्रो होता शुरू कर देता है। और ये स्टेप को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। और फिर से एक नया प्लांट स्पीशीज खड़ा हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका नया प्लांट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके रूट्स होंगे अंदर। सो आपको पूरा बता। अब इसके अंदर फिर से फ्लावर आएंगे, फिर से फ्लावर आएंगे। अब ये फ्लावर का फिर से फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से डबल फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से इसका पहले पॉलिनेशन का फर्टिलाइजेशन, फिर डबल फर्टिलाइजेशन, फिर जर्मिनेशन। तो इस तरह से पूरा साइकिल रहता है। कभी कभी क्या होता है, ये आपको दो चीज याद रखना है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। समझिए, ये खुद एक ही पेड़ है, यहाँ पे एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के फ्लावर से, समझिए मेल है और फीमेल है। हमने देखा था एक ही प्लांट के अंदर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, उसे बोलते हैं बायसेक्सुअल प्लांट और बायसेक्सुअल फ्लावर। तो यहां से मेल वाला पॉलन ग्रेन फीमेल वाले एग सेल पे जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेम प्लांट का मेल पार्ट सेम प्लांट के मेल फीमेल फ्लावर पे जाके गिरा, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बस। और जब भी एक और बाजू में कोई ट्री हो, बाजू में कोई और एक ट्री हो, और कितना भी दूर हो, उससे क्या लेना है, इसका या तो फीमेल हो या तो मेल, तो मेल ले लेता हूं मैं, मेल पार्ट आके यहाँ के फीमेल पार्ट पे आके गिर गया, तो इसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। वन ट्री सेकेंड ट्री, तो दो अलग अलग जब प्लांट यूज हो तो उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी, मोस्टली जितना टर्मिनोलॉजी आप जान सकते थे, पोलन ग्रेन क्या होता है, एंथर, फिलामेंट, हर एक चीज आपको मैंने पूरे के पूरे, जब वर्ल्ड्स का नाम ले रहा था तब भी मैंने बताया था। अब जब हमारा 4 प्रोसेस था उसमें भी आपको पूरे नाम, अगर आप लोग को इतना आता है तो आप बेसिकली कहीं भी वर्ल्ड में अपनी बातें बता सकते हो, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी यही रहती है। एक्सेप्शंस होते हैं कहीं कहीं, जर्मिनेशन, सेल्फ जर्मिनेशन जो होता है वो प्लांट पे ही हो जाता है, तो वो सब अलग चीज है। तो वो, लेकिन मोस्टली हर एक केस में क्या होता है, ऐसे ही जर्मिनेशन होता है। थर्डली जो बात, जैसे एंडोस्पर्म को मैंने ट्रिप्लॉइड बोला, कहीं कहीं पे हर जगह ट्रिप्लॉइड नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जो हमारा एंडोस्पर्म रहता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप लोग इतना जान गए 10th लेवल पे, और इतना समझ चुके कि कौन से स्टेज में जब सॉइल में जा रहा है, यहाँ पे सॉइल रहता है हमारा, ये सब सॉइल है ना आपका, तो सॉइल में जाएगा अगर सीड, तो क्या होगा, जर्मिनेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, तो वो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया था वो याद रखना है। इस तरह से आपको पूरे टर्मिनोलॉजी जो आपके बुक के अंदर दिए, प्लस आपको एक्सेप्शनल जितनी चीजें पता होनी चाहिए वो सब आपको डायग्राम्स के थ्रू हमने समझा दिया। सो अगर आपको ये हमारा कोशिश अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर जरूर लाइक दबाना। आप लोग इतना एंड तक अगर आप लोग देख चुके तो जरूर वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो लाइक जरूर दबाना, अपने दोस्तों या अपने फ्रेंड्स में से जरूर शेयर करना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चाहे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हम लेने को रेडी हैं, कि अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उसे हम करेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। तो आप लोग जरूर ये हमें अपना रिप्लाई जरूर देना। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।